हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं करंट अफेयर 6 जनवरी का। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी हमारे मेन एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी का ईपीएफओ सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए बता दूं कि हमारी कुछ एक मोडस ऑपरेंडी है कि आप लोग को नोटबुक एक रखनी है जिसमें जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, जो वैल्यू एडिशन देता हूँ उसको लिखना है, ताकि आप इसको आखिरी में 5-6 बार रिवाइज करके जाएं एग्जाम में और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। साथ ही साथ आपको मैप बुक रखनी है इंडिया के लिए, आपका जो है ऑक्सफोर्ड वाली है, और वर्ल्ड के लिए कौन सी है, ओरिएंट ब्लैक स्वान। ठीक, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज देखिए। यूपीएससी के लिए हमारे पास चैनल पे जो है पढ़े हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी सबके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, नोटिफिकेशन आपके पास है, उसमें सिलेबस आप देखिए, वर्ड टू वर्ड रटिए वहां से। ठीक है, और आपको ये भी एक रिमाइंडर देना चाहते हैं, यूपीएससी 2021 का हमारा जो है नया पेड ग्रुप 31 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, 31 जनवरी से उसकी डिटेल्स आज मिल जाएगी हमारे मेन चैनल पे भी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, और यहाँ पे ओनली करंट अफेयर जो है चैनल, इस पे रोज सुबह 6 बजे ये करंट अफेयर का आता है वीडियो। यूपीएससी पे ज्यादा फोकस, लेकिन सभी जितने भी एग्जामिनेशन है यूपीपीएससी सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यूपीएससी का 2021 का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी, सेक्शनल और जो है फुल लेंथ टेस्ट, पूरा हिंदी इंग्लिश होगा। ठीक, और आपका जो है कंटिन्यूअस हेल्ड होल्डिंग एक्सरसाइज है, इसमें नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, आपको तैयार किया जाता है एग्जाम के लिए। ठीक, यहाँ स्पून फीडिंग से ज्यादा आपके जो है कॉग्निटिव स्किल्स को जो है तराशा जाता है, उसको और ग्रूव करके तैयार किया जाता है। सारी मिस्टेक्स पहले ही हम लोग आपसे करा लेते हैं टेस्ट में सारी कुछ, और उसका सुधार यहीं पे रिफॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो ये वाली चीज है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 और 9690666089 पे। यूपीएफओ का हम ऑलरेडी जो है चल रहा है पेड ग्रुप, आप लोग तुरंत इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, इसमें भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो IFCA इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होता है ये आपका। ठीक, अभी मेंबर बन गया है आपका किसका, IOSCO का। ठीक, साथ ही साथ जो है इंडिया श्रीलंका की मीटिंग हुई ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की, FSSAI जो है फूड सेफ्टी वाले का, ये ट्रांसफर लेवल पे इसने फूड पे क्या लिमिट लगी इसको जानेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक्स। रिफरेंडम, ठीक, क्योंकि क्या होता है, जो टॉपिक होता है वो तो होता ही है, वो जनरल रीडर्स के लिए भी होता है, लेकिन मैं उनको बना देता हूं पूरे एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक चीज का जो है वैल्यू एडिशन किस पे फोकस रहता है, कॉन्सेप्ट, कंटेक्स्ट और आपका फैक्ट्स, और उसके बाद वैल्यू एडिशन। ठीक, इसके बाद रिफरेंडम। तो अब रिफरेंडम है तो इससे रिलेटेड कितने डेमोक्रेसी वाले डायरेक्ट टूल्स होते हैं, इन सबके बारे में बताऊंगा मैं। आसाम ने पास किया है नया बिल, मदरसा जो होते हैं आपके, उनको रेगुलर स्कूल्स बनाना चाहते हैं। ठीक, अब आसाम में इलेक्शन आ रहा है तो ये सब होगा। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ये अक्रॉस नाम की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सर्विसेज और साइंसेस की, इसको जानेंगे। यमुना में बहुत ज्यादा हाई लेवल का अमोनिया लेवल है। ठीक, तो इससे रिलेटेड भी हम जानेंगे क्या चीजें हैं। पहला जो है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, देखिए इसमें क्या है कि IFSCA अब जो है IOSCO का मेंबर बन गया है। क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है अब एक एसोसिएट मेंबर बन गई। ध्यान रखिएगा, एसोसिएट मेंबर है, ना ऑब्जर्वर है, ना कंप्लीट फुल मेंबरशिप है, एसोसिएट मेंबर है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। सिक्योरिटीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुरक्षा वाली सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे आपकी है डेब्ट्स यानी कि बॉन्ड, यहाँ पे है आपके शेयर्स, ठीक, यानी कि इक्विटी, यहाँ पे है आपका डेरिवेटिव्स। ठीक, जैसे कि आपका जो है किसी चीज का, किसी कम्युनिटी की उसकी वैल्यू डिराइव करके जो निकलती है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक, और आपका जो है हाइब्रिड वाले कुछ होते हैं जिसमें मान लीजिए डेब्ट और शेयर दोनों मिला के, हाइब्रिड कुछ मिला के होता है। तो ये वाला जो कमीशन है इसका मेंबर हो चुका है एसोसिएट मेंबर अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इंडिया में पहला कौन सा IFSC, ये आपका गुजरात का, गिफ्ट नाम से इसको जाना जाता है। और इसका काम यही है कि जो भी बाहर, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का जो है अपना यहाँ पर जो है बनाना, जिसमें कि सारी चीजें आपको जो है जितने भी कोई भी है उसको जो है फाइनेंस मिल जाए आसानी से। ठीक, यहाँ पे काम करवा के, जैसा कि न्यूयॉर्क में है, कोई किसी को जानना है बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ पे हैं, सब न्यूयॉर्क में है ना, इन्फोसिस, ये सब। ठीक, जैसे सिंगापुर में है, जैसा कि आपका यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक,
तो ये वैसे ही इंडिया भी बना चाहती है, उससे रिलेटेड है, और सिक्योरिटीज कमीशन के मेंबर बनने से काफी फायदा होगा इनको। ठीक, अच्छा, ये आईएफएससी जो है, इसकी जो है ये लीगल बैकिंग कहां से दी गई है? हमारा जो SEZ वाला जो लॉ है, एक्ट है, उसके अंतर्गत इसकी बात करी गई है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब उस पे बना है ऑर्डर पे, इसका लीगल बैकिंग भी SEZ में इसकी बात करी गई है। चलिए अब इसके रिलेटेड जो है कुछ कुछ फैक्ट जान लेते हैं। IOSCO जो है आपका, ये सिक्योरिटीज कमीशन वाला है, 1983 में बना था, इंटरनेशनल है, वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेट करता है, 95% तक उसके मानक भी तैयार करता है। IOSC जो है ये G20 और FSB के साथ में क्लोजली काम करता है, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मार्केट के बनाता है। अब देखिए G20 की बात आई आपका, ठीक, अब देखिए वैल्यू एडिशन चालू है। G20 की बात आई तो आपका देखिए यहाँ पे कनाडा, USA, ठीक, आपका मेक्सिको, फिर आपका ब्राजील, फिर आपका जो है अर्जेंटीना, ये आपके जो अमेरिकाज है दोनों, नॉर्थ अमेरिका दोनों मिला के यहाँ पे इतनी कंट्रीज है, 20 कंट्रीज देखिएगा, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, ठीक, और आपका जो अफ्रीका में सिर्फ एक है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसको ऐसे लोकेशन वाइज कई बार आप में देखोगे, ये काम आप भी करने लगोगे। टर्की है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और आपका जो इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझ में आई बात? अब कई इसमें जो है यूरोपियन यूनियन भी है, स्पेन को परमानेंट मेंबर की तरह बुलाया जाता है। यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, स्पेन को परमानेंट मेंबर की तरह बुलाया जाता है। पहले G20 जो था वो G7 था, तब खाली फाइनेंस मिनिस्टर्स आते थे, लेकिन 2008 से जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई तो अब क्या हुआ, इसको G20 बना दिया गया और बोल दिया गया हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, काफी बड़े लेवल पे इसको जो है वो काम होगा, इसमें हेड ऑफ स्टेट्स का भी आना जाना हो गया। चलो ठीक, अब की बार जो है आप किसके पास इसकी जो है सऊदी अरेबिया में हुआ था 2020 वाला। ठीक है, अच्छा, 2021 में इसकी अध्यक्षता किसके पास जा रही है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। ये आपका पूरी दुनिया में जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और ये बनाया किसने? G7 जो था पहले उसी ने बनाया। पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी रहे फाइनेंशियल की, जैसे वित्तीय से रिलेटेड जितने भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले, इन्फ्लेशन, GDP, ये सारी चीजें जो है आपकी हो, आपस में कॉपरेशन हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके, कोई ऐसा ना हो कि किसी एक कंट्री की जो है ऐसी नीतियां जिसकी वजह से दूसरा कंट्री जो है वो भिखारी बन जाए। इसका नाम बोला गया था मेंस में, आप लोग लिख सकते हो। क्या है, नेबर दाई और नेगर, नेबर करके बेगर बना देने वाली बात थी। ठीक है, इसका एक वो है, कोट है छोटा सा। तो ये वाला चीज है। इंडिया में ही इसका काउंटर पार्ट क्या है, जो इंडिया में है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब देखिए ये क्या है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। इंडिया से जब भी कभी बात होती है, यहाँ पे जाना होता है, तो कौन ये जाता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें और भी कई सारे मेंबर हैं। ये आपका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी हमें दिक्कत ना, इकोनॉमी को डूबे ना, जैसा कि अभी हो रखा है, वैसे तो कोविड की वजह से हुआ है। उसके अदर देन दैट, मतलब नेचुरल की जगह एंटरप्रेन्योरजेनिक कॉजेज नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ ये जो है आपका FATF के साथ में भी डील करता है, तो FSDC ही जाता है। FATF किसके लिए काम करता है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और आपका टैक्स के लिए अगर टेरर फंडिंग हो रही है, टैक्स नहीं सॉरी टेरर फंडिंग हो रही है, तो उसको भी रोकने के लिए होता है। अभी पाकिस्तान जो हमारा बगल वाला देश है, ये ग्रे लिस्ट में है। अगर ये ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो इसके सारे अकाउंट जो भी जो हैं वो सब कर दिए जाएंगे बंद। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। इन्हीं की एक 40+ करके कुछ वो है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा कुछ नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या। ठीक, तो ये कैसी लगी आपको एक्सरसाइज जो बताइएगा। अगर पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जो करना आंसर्स, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई एंडोर्स करो स्टैंडर्ड ऑफ साउंड, मतलब अच्छे व्यक्ति सिस्टम होने चाहिए पूरी दुनिया में। बेनिफिट क्या होगा इसकी मेंबरशिप लेने का, कि यही कि एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन हो सकेगा, और कॉमन इंटरेस्ट के लोग जो है आगे बढ़ सकेंगे रीजनल लेवल पे। ठीक, IFSCA की बात हो रही है,
और ये लर्न करेगा एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी रेगुलेटर्स हैं दूसरी जगह पे, जो वेल एस्टेब्लिश फाइनेंशियल सेंटर्स है उनसे सीखेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, आप भी जो है क्या करिए, जैसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता रहता हूँ इंटरलिंकिंग की, जैसे वाई फैक्टर बताता हूँ, इंटरलिंकिंग बताता हूँ, एनालिटिकल माइंड आपका जगाता हूँ, चक्षु जगा देता हूँ पूरे, उन सबको आप भी लोग भी ट्राई करिए और आप बिल्कुल बहुत फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो आपका, कभी जो है ज्यादा चीजें आप भी याद रखेंगे, और साथ ही साथ ये ब्रेन की प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, इसको आप लोग एक बार अपना लीजिए, जिंदगी भर आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक, एफएससी जो सेंटर है, कस्टमर्स जो आउटसाइड जुरिसडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक, इंडिया के बाहर के जो है, इनके लिए जो है उनको हेल्प करता है। और कैसे कि उनको फाइनेंस दिलाएगा, इंडिया में अगर कोई आके कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दिलवाएगा, भैया बॉन्ड्स ले लो, क्या चाहिए तुमको बताओ, सब मिलेगा, तुम आओ यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ये सारी चीजें हैं यहाँ बनाओ। ठीक, सर्विसेज सेक्टर में भी आपको सब कुछ मदद करेगा। इंडिया में इसकी लीगल बैकिंग किससे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको सेटअप करता है। ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और इनको रिक्वायरमेंट भी बता सकता है कि सेटअप करने की क्या है, ऑपरेशन कैसे क्या कर सकते हैं। इंडिया में पहला जो है वो क्या था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट बोला जाता है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक, समझ में आई बात। अब देखिए अगला जो हमारा है, बिल्कुल सिंपल सा क्या है कि इंडिया, ठीक, और उसके बाद जो है ये आपका हो गया श्रीलंका, यहाँ पे है पाक स्ट्रेट, और यहाँ पे हमारा वो है राम सेतु कह सकते हैं। एक यहाँ पे जो इस नोट्स में है नहीं चीज, वो है कच्छातीवु आइलैंड है, कच्छातीवु आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है, हालांकि इंडिया ने इस पे क्लेम छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कच्छातीवु आइलैंड कहाँ है, तो अगर पूछा जाए तो ये बे ऑफ बंगाल में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कई सारे मछुआरे वो सब जाते हैं, इंडिया वाले, वो तमिल वाले भी हैं, तमिल काफी जो आपका इसका यहाँ पे ये नॉर्दर्न एरिया है श्रीलंका की, वो काफी एथनिसिटी जो है, एथनिक वो मिलती है, तमिल्स हैं, तमिल्स का काफी प्रोसिक्यूशन भी होता है वहां पर, अभी तो ठीक है, पहले ज्यादा हो रहा था। ठीक, तो अब ये मछुआरों से रिलेटेड जो है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया, उसकी 4th मीटिंग हुई है वर्चुअल। ठीक, पहली मीटिंग कहाँ हो रही थी, न्यू दिल्ली में, फिर हुई कोलंबो में, फिर हुई न्यू दिल्ली में, और चौथी तो थी वो आपकी वर्चुअल हुई कोविड के चक्कर में। इसमें यही है, मछुआरों को छोड़ दो, ये छोड़ दो, इनको पकड़ लो और हम अच्छी करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन होती है, उसको अगर पार करके श्रीलंका की उसमें आप चले गए तो वहां पे जो वो लोग पकड़ लेते हैं कि तुम आ कैसे गए। अच्छा, इंडिया वाले जो है थोड़ा सा इनका ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि ये लोग डीप ट्रॉलिंग, याद रखिएगा, डीप ट्रॉलिंग शिप्स, फिशिंग शिप्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा जाल चलेगा और पूरी, ये भेदभाव नहीं करती है मछलियों में, जो भी इनको मिलती है सब पकड़ लेती है और ऊपर ले आती है। मछलियां तो तब मर जाती हैं, जो उनकी जरूरत की नहीं होती वो ऐसे ही फेंक देते हैं लोग। तो इससे काफी ज्यादा इक्वेटिक इकोसिस्टम, जो आपका जलीय जो परिस्थितिकी तंत्र है या फिर परितंत्र है, उसको बड़ा नुकसान होता है इक्वेटिक इकोसिस्टम को। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, वही सब है। पाक बे जो है स्ट्रिप छोटा सा है, अभी इसको मैं कहाँ पे आपको मैप में दिखा दूंगा। ठीक, बायलैटरल डिस्कशन हुआ, टू साइड्स ने बोला कि हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कोस्ट गार्ड और इन पे कॉपरेशन करेंगे। अच्छा देखिए, जो आपका बेस लाइन होती है, ठीक, उससे 12 नॉटिकल माइल तक तो क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद क्या होता है, कंटिगुअस जोन, ये भी 12 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक, अच्छा, यहां से फिर अगर आप 200 मील तक चले जाओ, 200 नॉटिकल माइल तक चले जाओ यहां से यहां तक, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका आपका ये वाले जो है, सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक, इसके बाद आपका क्या होता है, हाई सीज होता है। समझ में आ रही ना बात। अब जो कंटिगुअस जोन 12 ये नॉटिकल माइल के बाद वाला एरिया था, वहां से यहां तक जो है आपका कौन क्या करता है, गार्ड, कोस्ट गार्ड करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज। ठीक, और हाई सीज में कौन करता है, नेवी करता है गार्ड। समझ में आ गया। और जो ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ठीक, ये जो बेस लाइन से आपका 12 नॉटिकल माइल वाले, इसमें जो भी स्टेट्स हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट, तो वहाँ के जो है पुलिस और उन सब का जो है इसमें होता है, जुरिसडिक्शन होता है। ठीक, अपना नेवी का कुछ ना कुछ वहाँ पे रखते हैं, नेवी का नहीं मतलब कुछ कोस्टल वाला पुलिसिंग करते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा एक था आपके लिए और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन। अब देखिए यहाँ पे यही है कि करेंगे, और 5th वाला की कब होनी, ये सारी बात बताई गई है। ठीक, यहाँ पे सिंपल ये बताइए, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट में हम लोग काम करेंगे, फिशरी मिनिस्ट्री से मिलाएंगे दोनों को, और जो फिशिंग बोर्ड्स एक दूसरे की वो छोड़ देंगे, और काफी ज्यादा फिशिंग बोर्ड जो हो गई है, प्रेसिडेंट ने वादा भी किया था श्रीलंका को, उसी रिलेटेड है। इंडिया की एक ये स्कीम की बात है, इसके बारे में आप लोग जो पेड ग्रुप में ऑलरेडी हैं उन लोग जरूर लिखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक,
मरीन आपका जो है मरीन से रिलेटेड है, फिशरीज और सबसे इंडिया में तमिलनाडु पुदुचेरी काफ़ी डाइवर्सिफाई और रिड्यूस फिशिंग प्रेशर हमें रिड्यूस करना है पाल्क बे में। ठीक, छोटा सा ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि पिछले 2015 से लेके 2018 तक 185 बोट सीज कर दी गई हैं हमारी, इंजर्ड हो गए, किल्ड हो गए, देख रहे हो कितने सारे। और साथ ही साथ ये हमारा जो है, अब देखिए वैल्यू एडिशन फिर से स्टार्ट। यहाँ पे ये है आपका पाक स्ट्रेट। ठीक, जब भी दो बड़े वाटर को जो है एक छोटी सी बीच में मतलब उसको जोड़ती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। इसको जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है, कहाँ पे आप लोग कमेंट करके जो बताइए, मलक्का स्ट्रेट। ठीक, जिब्राल्टर। ठीक, और कौन सा इंपॉर्टेंट है बताइए। ठीक, तो ये अपना पाल्क स्ट्रेट है, पाल्क भी हो गया, राम सेतु भी इसको बोला जाता है। और आपका ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इसमें आपका कौन सी डुगोंग जो सी काऊ के नाम से है वो भी पाई जाती है। और ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ठीक, आईयूसीएन में क्या है इसका वो बताइए आप लोग, ठीक, कमेंट करके। और गल्फ ऑफ मन्नार में आपका कोरल रीफ्स भी होती हैं। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार में आपका जो है मैनग्रोव्स भी हैं। ध्यान रखिएगा इंडिया के नक्शे में जो है ये आपका जो ये सुंदरबंस है, यहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं। कोरल रीफ्स कहाँ पे हैं आपके, गल्फ ऑफ मन्नार में है, लक्षद्वीप में है, आपका ये खंबाट गल्फ ऑफ कौन सा, गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक, और जो है आपका ये आपका लक्षद्वीप में भी है। ठीक है, ये 4 जगह हैं। बाकी मैंग्रोव कई जगह, मैंग्रोव सुंदरबंस में अपना कोरल रीफ नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। कोरल ट्रायंगल जो है आपका कहाँ पड़ता है, वो आपका साउथ चाइना सी वाले एरिया में पड़ता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के जो है आप अगर ईस्ट में देखो तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी एक कोरल रीफ ही है। ठीक, समझ में आ रही बात, कई सारी चीजें एवोल्यूशन की हो गई यहाँ पे। और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा। अच्छा, यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु और ये केरला के ट्रायंगल पे मतलब ट्राई जंक्शन एक टाइप से एक नया जो है 13th आपका पोर्ट बन रहा है। ठीक, मेजर पोर्ट है, इसका नाम बताइए आप लोग। ठीक, जरूर बताइए। देखिए ऐसा है कि आप लोग जितना ज़्यादा बताएंगे उतनी ज़्यादा आपके जो है चक्षु खुलेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आसानी से चीज़ों करेंगे और एग्जाम में भी आप पढ़ के खुद समझ के खुद से क्या पूछा गया उसका आंसर दोगे। अगर सिर्फ आपको स्पिन बता रहा हूँ, स्पून फीडिंग करते रहे हम लोग तो जो है वो गलत है। हम तो नहीं करेंगे, बाकी लोग ही करते रहे तो क्या है कि आपकी सोच के समझ के क्या पूछा गया ये शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक, अब देखिए जो फसाई है आपका फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है फूड सेफ्टी वाला, इसने एक नया रिपोर्ट करी, ट्रांसफैट लेवल जो है वो फूड्स में उसको लिमिट कर दी है। अभी 5% है। ठीक, फिर अभी इस साल जो है उसको क्या कर दिया है, 3% कर दिया है। 2022 में जो है इसको 2% कर दिया है। ठीक, इसको इस तरीके से लाना है कि ट्रांसफैट जो होता है, सॉरी, ये आपका ये समझ लो कि अगर टोटल एनर्जी आपके पास जो भी आ रही है 100 आ रही है तो उसमें 1% से अगर ज्यादा है तो ये नुकसानदेह है। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या होता है कि आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, तो ये आपका अनसैचुरेटेड तो होता है लेकिन जो है ये काफी दिक्कत कर देता है आपके। ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको नहीं करने देता है, बनने देता है। ठीक है, मतलब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको नहीं बनने देता, बैड कोलेस्ट्रॉल करने लगता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, लो डेंसिटी वाला होता है। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है जो आपके ड्राई फ्रूट से सब खाने से बनता है। लो डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ावा दे देता है ये क्या, आपका ट्रांसफैट जो होते हैं वो ये होते हैं अनसैचुरेटेड ही हैं। ठीक, इसमें मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड से एक दो जगह छूटे हुए होते हैं लेकिन ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देने की वजह से काफी खराब माना जाता है और इससे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक ये सब होने के चांसेस होते हैं। की पॉइंट्स क्या है, फैक्ट समझ लेते हैं। रिवाइज रेगुलेशन है आपका एडिबल रिफाइंड ऑयल वनस्पति इन सब पे मार्गरीन, ये कृत्रिम मक्खन होता है, सॉरी, बेकरी और ये वेजिटेबल फैट स्प्रेड होते हैं, इन सब में पाया जाता है। इसकी जरूरत क्या थी ये लिमिट करने की, हार्ट अटैक और ये सब हो जाता है। WHO बोलता है, बताता है कि फैक्ट है, यहाँ पे मेन सवाल लिख सकते हैं कि 5.4 लाख डेथ हो जाती है हर साल। ठीक, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांसफैट होती है उसकी वजह से। ठीक, हालांकि देखो कोलेस्ट्रॉल वैसे तो क्या है कि हमें सब कुछ नेचुरली हमारा बॉडी बना लेता है, समझ रहे हो बात। और लेकिन ट्रांसफैट जो होता है, जो अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट अच्छे होते हैं। ठीक, और हमको ये भोजन से ही मिलते हैं, फूड से ही मिलते हैं, इंटेक से।
तो हम इसको खाते हैं तो ये क्या करता है कि अब ये तो हमें नेचुरली पूरा हो रहा था, लेकिन ये जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, ट्रांसफैट। ये ही चीज है जो आपको बता रहा हूँ। बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे जरूर यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा, इसलिए बता रहा हूँ एक ही चीज। ठीक, अब यहाँ पे यही है, जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस है, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं मतलब आर्टिफिशियली, उनकी वजह से काफी डेथ हो रही है। डब्ल्यूएचओ की एक स्कीम भी है जिसका क्या नाम है, रिप्लेस, जिसका नाम है रिप्लेस, जिसका एम क्या है कि ट्रांसफैट को एलिमिनेट करना है 2023 तक। ठीक, ट्रांसफैट वही है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, नेचुरल आर्टिफिशियल तरीके से बन सकता है, मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट होता है ये। और ये एडवर्स इफेक्ट क्या है कि अदर डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट को बन जाता है, मतलब आपका जो है ये ऑर्गन को खराब कर देगा, सीधी सी बात है। मेजर सोर्स इसके जो है ऑफ आर्टिफिशियल टीएफए जो होते हैं वो आपके वही वनस्पति, मार्गरीन, यही सब चीजें होती हैं, और मीट। अब देखिए डिफरेंट टाइप के फैट्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक, फैटी एसिड है जो कि फैट बनाएगा। अच्छा, क्लास 6 एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी आपको पता करना है कि किसी आपके खाद्य पदार्थ में फैट है कि नहीं है, तो आप लोग क्या करो, टिश्यू पेपर उठाओ और उसको जो है थोड़ा दबा के देखो, अगर वो चिकनाहट उसमें दिख रही है तो समझ लो कि क्या है, वो फैट है। ठीक, समझ में आई बात? एनसीईआरटी क्लास 6 का बता रहा हूं मैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक, और ये लॉन्ग चेन होती है, मतलब ये सब कार्बन है आपका, और ये जो बॉन्डिंग हो रखी है क्या है, हाइड्रोजन है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है अच्छा होता है बॉडी के लिए, गुड फैट होता है ये, एवोकाडो ये सब में मिलता है आपको। ठीक, सैचुरेटेड फैट जो मीट वीट में होता है इसमें होता है, और ये ठीक नहीं होता है, लोगों को मना किया जाता है कि खाए मत खाइए। ट्रांसफैट भी अनसैचुरेटेड तो है जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन वही चीज है ना कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है कि बैड की वजह से हो जाता है। अच्छा, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस जो रेफरेंडम है उसको अभी क्या कर दिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया है, और बोरिस जॉनसन ने कर दिया है। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव आपका प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का 4 टूल है। ठीक, एक तो है रेफरेंडम, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है आपका प्लेबिसाइट जो हमारा कश्मीर में हो नहीं पा रहा है, ना होगा। ठीक, और चौथा है आपका रेफरेंडम हो गया, राइट टू रिकॉल। ठीक, ये 4 डायरेक्ट हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं। इसमें रेफरेंडम में क्या हुआ कि इन्होंने, स्कॉटलैंड ने 2014 का हुआ रेफरेंडम, और उसमें हाँ ना का जवाब होता है, एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा, उस पर जनता वोट करेगी। क्वेश्चन ये पुट किया गया कि क्या भैया स्कॉटलैंड वालों, क्या आप यूनाइटेड किंगडम में रहना चाहते हो या फिर लंदन के साथ जुड़े रहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा था हाँ हम रहना चाहते हैं। 50% से ज्यादा अगर हो गया जिस फेवर में भी, वो डिसीजन फिर हो जाता है। ठीक, जैसा है कि ब्रेक्सिट में हुआ है। समझ में आई बात? तो वैसे ही इसमें भी था। अब ये लोग फिर से करना चाहते तो बोरिस जॉनसन जो है, जिनको इंडिया ने रिपब्लिक डे पे बुलाया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्ट्रेन बढ़ रहा है यूके वाला, अब इनको जो है कैंसिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेशनल लॉकडाउन भी लग गया है, तो 2050 तक उन्होंने कह दिया अब ऐसी बकवास मत करना स्कॉटलैंड वालों, अब बहुत हो गया। ठीक, अच्छा, ये डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी टूल है इनके बारे में जरूर आप लोग करना है। प्लेबिसाइट में क्या होता है कि ये 1 टाइम होता है, और कोई पॉलिटिकल उस पर जब क्वेश्चन होता है तब ये चलता है, जैसे कि इंडिया का पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा है। इनिशिएटिव क्या है कि गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक खुद से ही कुछ सिग्नेचर कैंपेन और करा लें, मतलब किसी निर्वाचन क्षेत्र में जो है 50% से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर करा लिए, तो उस इनिशिएटिव पे को जो है फिर लेके वहां की संसद या फिर जो भी लेजिस्लेचर है उसके पास भेजा जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि भैया ये अब करो। ऐसा जो है कहाँ पे होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। स्विट्जरलैंड में राज्यों क्या बोलते हैं, कैंटन बोलते हैं। ठीक, एक एक चीज इतनी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कुछ भी आ जाए आप लोग का गलत नहीं होगा। राइट टू रिकॉल में क्या है, राइट टू रिकॉल में ये है कि कोई भी मान लीजिए एमपी एमएलए हैं, वो चुन लिए गए, अब उनका 5 साल गद्दी वो लोग सेकते रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 50% मतलब वहां के लोग भी जाके अगर ये कह दें कि भैया जो ऐसा है कि इसको हटाओ, कुछ समय अवधि होती है 2-2.5 साल, ऐसा कुछ होता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, सिंपल बता रहा हूँ। तो इनका ये है कि इनको समय से पहले भी इनसे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये काम धाम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक, तो ये है उल्टा करप्शन करके और ज्यादा वो कर दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया, ये सारी चीजें बस जितनी पढ़ने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है। यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने स्कॉटलैंड में रिमेन करने की बात कही थी 2014 में। ठीक, ये कब से जुड़े हुए हैं, 1707 से जुड़े हुए हैं। 1707 जैसे ही मैंने देखा मुझे एक याद आ गया कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी इसी साल में। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 3 मार्च को थी एग्जैक्टली। ठीक, और कहाँ पे, अहमदनगर में, महाराष्ट्र, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कब आया था, 1 मई, यूनाइटेड किंगडम बन गया था मतलब पूरा।
और स्कॉटिश पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई थी, सिंगल पार्लियामेंट थी, वेस्टमिंस्टर जो है आपकी लंदन में वहां थी। अब यहाँ पे वाई डिड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड ज्वाइन एट द, मतलब वो ये था कि कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है इन दोनों की, इनको इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए था, और आज ये कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक बूस्ट नहीं हो पाया क्योंकि हम इसके साथ जुड़े थे, इसीलिए हम चाहते हैं कि रेफरेंडम फिर से हो। समझ रहे हो, उल्टी चीज आप बता रहे हैं। काफी टाइम भी हो गया वैसे। कंट्री के फाइनेंसेस बहुत ज्यादा थे और पनामा पे कॉलोनी बनाना चाहते थे। पनामा पेपर्स याद है ना, साउथ अमेरिका को जोड़ता है ये बीच से, दो नॉर्थ अमेरिका फिर मैक्सिको और साउथ अमेरिका के बीच में जोड़ता है पनामा। ठीक, यहाँ पे एक वो भी है, जैसे कि स्विस कैनाल है ना, वैसे यहाँ पे कनाल है, लेकिन यहाँ पे कनाल जो है दूसरे टाइप की है। ठीक, अनसक्सेसफुल स्कीम थी और प्रॉस्पेरिटी चली गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाते अगर हम इंग्लैंड के साथ ना होते। बताइए, पहले आओ, पहले जोड़ो, फिर उसके बाद ये बताओ, तो पहले क्यों नहीं कर वो कर लिए थे? हाँ, क्योंकि कर नहीं सकते, फ्यूचर किसी ने देखा, लेकिन लगातार अगर आप काम करते रहो तो होगा। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ये आपकी इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है। ठीक, अच्छा, जब ब्रेक्सिट हुआ था तब भी ये हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले यूपीएससी घुमा के, ब्रेक्सिट में स्कॉटलैंड ने कहा था कि हम नहीं अलग होना चाहते हैं। ठीक, बाकी लेकिन ओवरऑल जब किया गया था चेक तो उन्होंने 50% ज्यादा था कि वो लोग यूके जो है ब्रेक्सिट ब्रिटेन से, वो आपका सॉरी यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए, उसी को ब्रेक्सिट बोलते हैं। अब आसाम में इलेक्शन है और वहां पे वो कह रहे हैं कि मदरसा जो है उनको हम रेगुलर स्कूल बना देंगे। ये आप समझ ही रहे हो क्या चीज है। ठीक, उन्होंने कहा कि जो भी एक बिल लेके आ गए रेगुलर स्कूल में बनाने की बात करी गई, रिलीजियस एजुकेशन जहां पे भी दी जा रही है। ठीक, कुछ ऐसे जो है उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि संस्कृत जो टोल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा स्टडी सेंटर में, और वहां पे भी हम संस्कृत भी सिखाएंगे। एक मतलब ये है कि इधर कर रहे हैं तो उधर भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को मतलब आप जोड़ के देखो तो लगे जैसे बैलेंसिंग एक्ट है, बट थोड़ा बहुत तो है चीजें पोलराइज करने की यहाँ पे। खैर, अपना काम है पढ़ना। मदरसा एक्ट को जो है इसमें चेंजेस ला रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन और करके, अब इनको जो है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट रन मदरसा बना देंगे। करंटली जो है यहाँ पे दो काइंड ऑफ स्टेट रन मदरसा है, एक है सेकेंडरी स्कूल वाले और दूसरे हैं आपका आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेज वाले। ठीक, अब इसको जो है क्या करेंगे, ये उठा के एक मतलब मॉडर्न स्कूल टाइप का बना देंगे ताकि वहाँ रिलीजियस नहीं बाकी भी चीज़ें पढ़ाई जा सकें। ठीक, प्री सीनियर सीनियर टाइटल मदरसा अरेबिक कॉलेज रन बाई, ये सारी चीज़ें हैं। मदरसा जो है आपका इंग्लिश में आया है और जो कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन की लर्निंग की बात करी जाती है। मदरसा को जो है सेबा चलाता है आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम। अब उन्होंने ये कहा है कि विल हैव मदरसा ड्रॉप्ड और उसका नाम रेगुलर स्कूल की तरह होगा, अब काम हो जाएगा उसका। ठीक, और जो टीचर्स भी हैं उनको या तो हम रिटेन मतलब उनको रिटेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग दे देंगे और दूसरी या फिर दूसरे कोई सब्जेक्ट को लोग पढ़ा सके। ठीक, अपना थर्ड पे जो है जीएस पेपर से कौन सा एक है, एक्रॉस नाम से जो है ये आपका स्कीम है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये आपका वो है, मौसम विभाग का। ठीक, आपका जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है और इसका यही है कि वायुमंडल को पढ़ना है अच्छे से, एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव वही कि रिलायबल हमारे पास फोरकास्टिंग हम कैसे कर सके वेदर और क्लाइमेट की बहुत अच्छे, ताकि सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके। ठीक, एम वही है, इम्प्रूव करो स्किल्स को और ऑब्जर्वेशन अच्छा हो, R&D अच्छा हो सके, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट को लाओ। सिंपल चीजें हैं, आपका वार्निंग पहले बता दो, साइक्लोन सर्जेस हीट वेव थंडरस्टॉर्म कुछ आने वाला, फोरकास्टिंग अच्छी करनी है, बस ये चीज है यहाँ पे। ठीक, और इसमें देखिए इसको मतलब अभी समीक्षा की जा रही है इस वाली स्कीम की। बेनिफिट यही है कि ओपन फोरकास्ट इंश्योर करो कमेंसुरेट बेनिफिट सभी लोग को पहुंचने चाहिए, और साइजेबल नंबर ऑफ साइंटिफिक कई सारे स्टाफ बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ये इसके बारे में जो पढ़ लीजिए, ये कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं। ठीक, कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं, क्यों बोल रहा हूँ इसको पढ़ने, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशंस है। कोई भी चीज आपको इंप्लीमेंट करनी इंस्टीट्यूशनलाइज करके आपने किया तो काफी ऑर्गेनाइज वे में होता है, और ये ICR के हैं, इसको देखना पड़ेगा आपको इस वाली इंस्टीट्यूशन को। ठीक, आगे हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है यमुना। अब देखिए अमोनिया फिर से आ गया, अमोनिया थोड़े दिन पहले भी था, किस चीज से किस टॉपिक से रिलेटेड था आप लोग जरूर बताइएगा। यमुना जो नदी है हमारी, जो यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, उसमें जो है अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। दिल्ली में बड़ी दिक्कत हो रही है, वहां पे पानी नहीं पी पा रहे हैं लोग। ठीक, बार बार जो वाटर डिस्ट्रप्शन हो रहा है, और आपका जो वजीराबाद पॉन्ड है वहीं पे ज्यादातर आता है। होनी चाहिए इसमें पार्ट पर मिलियन कितना 0.5, लेकिन है कितना 7.3। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि एक जगह है ये सोनीपत के आसपास, वहां पे क्या है कि ये है ड्रेन और ये है ड्रिंकिंग वाटर वाला। ठीक,
ये नाली है, आपका ड्रेन है, और ये ड्रिंकिंग। अब ये दोनों इतनी आसपास हैं कि कभी कभी ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें, तो पानी जो है खराब हो जाता है अमोनिया में, और इसीलिए जो है चल नहीं पा रहा है मामला। तो ट्रीटमेंट प्लांट की लगाने की बात की जा रही है। कॉजेज क्या है, वहीं सोनीपत के पास में इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि दिल्ली के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है, वो वहां पे इसमें पानी डाल देते हैं। एक ये जो चीज मैंने आपको बताई कि मिक्सिंग ऑफ टू ड्रेन्स, समझ में आ गई ना, जिसमें एक में पानी पीने वाला टाइप का आ रहा है, और ये ओवरफ्लो होने की वजह से इसका पानी इसमें इसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट, दो ड्रिंकिंग वाटर वाला और सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला दोनों आपस में मिल जाते हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को ही एक तरीके से यहाँ पे वो बनाया जा रहा है स्केप गोट, या वाकई में है भी। टू ड्रेन जो है ऑफन मिक्स हो जाते हैं, और वॉल क्योंकि उसकी डैमेज हो चुकी है वॉल, तो जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से आपस में पानी मिल जाता है। ठीक, सोल्यूशन क्या है इसका कि बोर्ड शुड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रीट अमोनिया का जो है लेवल ट्रीट करने के लिए जो है वजीराबाद, चंद्रावल, यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ाओ भाई, ओजोन बेस्ड यूनिट बनाओ जो ट्रीट कर सकें इसको। ठीक, आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है ये 1994 वाटर शेयरिंग पैक्ट्स किए गए। इसमें एक मतलब रिकमेंडेशन है कमिटी की, जिन्होंने कहा था कि रिवर्क करो 1994 वाटर शेयरिंग पैक्ट को, ताकि जो है इनके बीच में किसके, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक, और लेइंग ऑफ ए कंड्यूट पाइपलाइन लगानी चाहिए हमें, सेपरेट ड्रेन बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा, जिसकी वजह से रिड्यूस हो सके पोल्यूशन। NH3 होता है, कलरलेस गैस होती है, अमोनिया की बात कर रहे हैं। ठीक, केमिकल जो इसका यूज किस में इसमें आता है, फर्टिलाइजर, उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक, जैसे कि नायलॉन, ये अच्छा सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 6 की है या कोई और है, तो आप लोग सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्टिंग जरूर बनाइएगा। डाइज एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक। अब इफेक्ट क्या है इसका, ज्यादा बढ़ने से क्या है कि ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन वाटर में कम होगी तो सबसे पहले तो वहां जो मछलियां रह रही हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जलीय जो परितंत्र है, ठीक, उसको काफी, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसको काफी दिक्कत होगा, पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, नाइट्रोजन क्योंकि ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है एज इट इज ट्रांसफॉर्म टू ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सीकृत रूप में बदल जाता है, ठीक। तो इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द अमोनिया इज अबव, अगर एक 1 ppm के ज्यादा है तो टॉक्सिक हो जाता है, किसके लिए, मछलियों के लिए। ह्यूमंस, इन ह्यूमंस क्या है, लॉन्ग टर्म इंजेक्शन अगर हो जाएगा तो इंटरनल ऑर्गन हमारे ध्वस्त हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये यमुना रिवर जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यमुनोत्री ग्लेशियर निकलती है जो बंदरपूछ पीक से होके आती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, सॉरी, ठीक। यहाँ पे इसका डायग्राम है, आपको ये देख सकते हैं, इसके साथ ये आती जा रही है और ये आपके प्रयागराज में जाके मिल जाती है। अच्छा, आप लोग को ये बताना है कि जैसे यहाँ पे काली सिंध है, ठीक, केन है, बेतवा है, सब बता ही दूंगा लग रहा है मैं, सोन है, ठीक, तो ये सारी रिवर्स हैं। इसके अलावा एक रिवर बच गई, उसका नाम आप लोग बताओ, मतलब एक काम करना, यमुना का पूरा ड्रेनेज बेसिन आप लोग मैप बना के ग्रुप में जरूर डालना, ठीक। आ गया हमारा फेवरेट सेक्शन, वो है कौन बनेगा IAS PCS, ठीक, करोड़पति ही बोलने वाला था मैं। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जो है, इसके बारे में ट्रू आप लोगों को बताना है। पहले तो ये कि अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है 2021 को, नहीं बिल्कुल नहीं, मोदी जी ऐसे मौका नहीं छोड़ते, अमित शाह जी हो तब भी, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को। ये ऑर्गेनाइज किया था किसने, CSIR, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक। और जो है ये इसके अगर जैसे मैं आपसे कहता हूं किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना, तो आपको क्या पढ़ना है, अबाउट अस पढ़ना है, इसके बारे में आपको इसके बारे में फैक्ट पढ़ना है, मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, प्रोग्राम या कुछ इस तरीके की ये चीजें देखनी है, ठीक। आपका ये स्टैट्यूटरी है कि नहीं है, इसको हेड कौन करता है, ये चीज देखनी है, ठीक। यही सब 5-6 चीजें हैं, इसको देखते चलो, जितने भी चीजें पढ़ लो जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर किसी एक स्टेटमेंट में आएगा तो भी आप कर लोगे, अगर वैसे आएगा तो अब तो आप कर ही लोगे, ठीक। तो इसमें जो है थीम क्या थी, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट बस गलत था, दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आपका मोदी जी ने किया है। फाउंडेशन भी इन्होंने एक लेट डाउन किया, किसका, नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का, ठीक। और उन्होंने डेडिकेट किया किसको, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल एंड भारतीय निर्देशक द्रव्य टू अ नेशन। ये क्या चीज है इसको बताइए, भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या चीज है भाई जो आ गया है ये। अच्छा, अब देखिए पुलिस K9 जर्नल एक है, मतलब एक मैगजीन टाइप की, नेशनल, उसको बारे में ट्रू आपको बताना। होम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है, इसको रिलीज किया।
ठीक, केनाइन क्या है एक्चुअली? केनाइन आपका बोलते हैं डॉगी और उन सबसे कैनाइन, ये इसकी होता है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसी तरीके से अच्छा होता है ये फेलाइन किससे रिलेटेड होता है? ठीक, फेलाइन किससे रिलेटेड होता है? तो आपका ये कंट्री का पहला जो है और बाइन्युअल होगा, आपका रिलीज होगा अप्रैल में और अक्टूबर में हर साल। ठीक, तो इसमें सारे के सारे आपके सही थे। तो इसी तरीके से आज का हमारा खत्म होता है। ठीक, पुलिस डॉग्स के लिए देखिए बताया गया होम मिनिस्ट्री का। अब देखिए आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को मेरा गाइडेंस वाई फैक्टर एनालिसिस और इंटरलिंकिंग अच्छी लगती है, कंटेक्स्ट, कंटेंट, फैक्ट और आपका जो वैल्यूएशन अच्छा लगता है, तो जरूर आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का एम जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 180 लाइक्स का, जो कि आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे आप लोग पहले 350 लाइक्स कर रहे थे उतना तो जो करो, क्योंकि आप लोग गुस्सा आ जाते हो फिर कम करने लगते हो। क्यों इतनी ईगो रखते हो भाई? अगर कुछ भी अच्छा लगता है, फ्री में लाइक है, बटन दबा दो, क्या दिक्कत है? उसका टेटुआ दबा देना आप। ठीक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आंसर जो है कमेंट जरूर 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 से करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी चीज है। और बाकी लोग स्पून फीडिंग विश्वास रखते हैं, मैं नहीं रखता हूं। आप लोगों को तैयार करना हमारा मेन मकसद है। अगर आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप में, जहां पे टेस्ट सीरीज सारा मटेरियल सब कुछ मिल रहा है, तो यूपीएससी के लिए 2021 का देखिए 31 जनवरी से स्टार्ट है। लेकिन एक चीज है कि जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग करंट अफेयर पीडीएफ, आपको वीडियो और उसमें कोई भी डाउट्स हो वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। 31 जनवरी से आपको टेस्ट शेड्यूल है वो सारा मिल जाएगा कि रोज किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसकी फीस है वो है सिर्फ 13,000 रुपए आपका, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक, साथ ही साथ जो है आप लोग का ईपीएफओ का जो है 2000 का चल ही रहा है आपका पेड ग्रुप, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।